नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम भाई को पता है ये मेरा दूसरा वीडियो है कन्हैया लाल जी के मर्डर पर। जो मूवी बैन हुई है, बड़ा यार बुरा लगा भाई उससे। और देखिए किस तरीके से शांति और सौहार्द के नाम पर सच को दबाने का काम किया जा रहा है। ये उलेमाए हिंद जो है जिन्होंने याचिका दायर की है शांति और सौहार्द का वास्ता देते हुए कि भाई ये मूवी रिलीज होती है तो इससे माहौल देश का है जो वो खराब हो सकता है। तो भाई माहौल खराब क्यों होगा भाई? सोचने और समझने की बात है। एक मूवी है जो मूवी सच बताने का कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक दर्जी को, एक शरीफ से इंसान को जिसका किसी से वास्ता नहीं है, जिसके पड़ोसी नदीम ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और उस रिपोर्ट के बाद ये सारा मामला शुरू होता है। जबकि नदीम ने पोस्ट जो है जो कन्हैया लाल के फ़ोन से गलती से शेयर हो गई थी उसको डिलीट भी कर दिया था। उसके बाद तो मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर उसके बाद भी कट्टरपंथी जिहादी नहीं माने और देखिए किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी। परिवार 3 साल से कोर्ट के धक्के खा रहा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो है वो इस मामले की सुनवाई भी कर रही है, पर अभी तक रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। पर एक मूवी से परिवार को उम्मीद जागी थी कि भाई मूवी आ जाएगी तो उनका सच एटलीस्ट जनता के सामने आ पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? बट उसको भी रोका जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है और मामला जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1992 की धारा 6 को इस्तेमाल करके कोर्ट ने ऐसा किया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर देखेगी कि क्या है मूवी को, और जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, जो आपको पता है कपिल सिब्बल हैं, वो जाकर मूवी देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे सीन्स अगर उनको लगते हैं कि जो कि ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने बताया कि उन्होंने 150 के आसपास जो सीन्स है वो डिलीट कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर उनको कुछ ऐसा सीन लगता है तो कट होगा। उसके बाद अगर वो फिर से याचिका करते हैं कि भाई मूवी खतरनाक है, माहौल ख़राब कर सकती है, तो फिर देखते हैं रद्द भी कर सकती है। इतनी अथॉरिटी इस अधिनियम में है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी अथॉरिटी देते हैं कि वो मूवी को रद्द भी कर सकते हैं। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि सच पे जो मूवी आ रही है उससे इतना खतरा क्यों है? तब ये जो उलेमाए हिंद कहाँ था? इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी कही कि इससे माहौल ख़राब हो सकता है, शांति ख़राब हो सकती है, मगर इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो निर्मम हत्या की गई कन्हैया लाल जी की वो गलत है। आप पहले ये भी तो बोलिए, ये भी तो स्टैंड लीजिए, तो आप समझिए ना उसका, उस संगठन का स्टैंड क्या है। और दूसरी बात ये, जब कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था तब भी उलेमाए हिंद आरोपी पक्ष के साथ में खड़ा था और उनका पूरा खर्चा केस लड़ने का और उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प देने का काम किया था। तो आप समझिए ना, इनका स्टैंड तो शुरू से वही है। ये मतलब आप धर्म के नाम पर अगर आपके जो लोग हैं वो गलत भी कर रहे हैं, किसी की हत्या भी कर रहे हैं, तो आप उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो इससे कोई देश में शांति और सौहार्द थोड़ी बढ़ रहा है। इसमें देश में उन आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। आप एक पोस्ट शेयर करने के लिए किसी की जान थोड़ी ले सकते हो, ये सोचने और समझने की बात है। पर भाई ये कोर्ट को समझना होगा कि मूवीज़ जो है वो सच्चाई को सामने लाने का काम कर रही है। बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ जो मुस्लिम समुदाय के हैं, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे पीड़ित परिवार को क्या मिलेगा, क्या इससे उसके परिवार को पैसा मिलेगा? कश्मीर फाइल्स मूवीज़ जो आ रही है उसके ऊपर अब सवाल उठा रहे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ पैसा ही होता है क्या? जो इंसान हमें छोड़कर किसी भी रीज़न से, किसी ऐसे जिहादी की वजह से या किसी नालायक की वजह से दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसको इंसाफ मिलना ज़्यादा ज़रूरी है या परिवार को पैसा मिलना ज़्यादा ज़रूरी है? भाई खाना तो सभी खाते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं ना, इतना तो कमा ही लेगा ना आदमी की अपनी रोजी रोटी चला ले। पर इतना ज़रूरी पैसा है एक इंसाफ की लड़ाई से? अगर पैसा ही ज़रूरी होता तो कन्हैया लाल जी के परिवार को पैसा तो, जो कपिल, जो भाजपा के नेता वहां पर गए थे, कपिल नाम है शायद जिनका, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा क्या था वो, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपए की सहायता उन्होंने उसी टाइम पर करवा दी थी। तो वो केस करते ही नहीं। अगर उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए होता तो वो केस क्यों करते? उन्हें इंसाफ चाहिए इसीलिए तो उन्होंने केस किया। वो आज भी, उनका बेटा बाल नहीं कटवा रहा है, चप्पल नहीं पहन रहा है, उन्होंने अभी तक उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो आज भी कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोर्ट और हमारी जो अदालतें हैं, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उनके पिता की मौत का उनको इंसाफ देगा, क्योंकि उस बेकसूर आदमी को एक पोस्ट शेयर करने पर मार दिया गया। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि देश यहाँ बढ़ रहा है, वहाँ बढ़ रहा है, मगर आप देखिए देश के लोगों की मानसिकता कितनी घटिया और इतनी छोटी है कि वहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ पोस्ट शेयर करने के लिए मार दिया जाता है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ इन शांति दूतों को, ये जो दिखावा और दोगलेपन की जो तुमने चादर ओढ़ रखी है, इसका दिखाने का कोई फायदा नहीं है। शांति और सौहार्द का जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं है। आप लोग खुल के बोलो कि मूवी को आप देखो, ट्रेलर देखो या पूरी मूवी देखो और देखो समझो कि मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से शांति और सौहार्द खराब होगा। और शांति और सौहार्द तब खराब नहीं हुआ था कि जब कन्हैया लाल जी को मार दिया गया था एक पोस्ट शेयर करने के लिए, तब शांति और सौहार्द बना हुआ था क्या?
तब तुम्हारे मुंह में क्या कीड़े पड़ गए थे? तब तुम्हारे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकली? क्यों तुमने किसी ने, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देख रहा हूँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई ये मूवी तो मुसलमानों को भड़काने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए की जा रही। अरे भाई, अगर मुसलमानों की छवि खराब नहीं करनी तो तुम बोलो ना कि जो गोश मोहम्मद और रियाज अतारी ने जो हत्या की है वो गलत है। बोलो आप खुल के, क्यों नहीं बोल रहे हो आप स्वागत करो इस मूवी का, क्यों नहीं कर रहे हो? शांति और स्वातंत्र तो तब बढ़ेगा ना, तब हमें लगेगा कि आप भी उस आरोपी का विरोध कर रहे हो जिसने ये निर्मम हत्या की है। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? इसमें बात एक निर्दोष व्यक्ति और उसके लाचार परिवार की है। यहाँ पर धर्म और इस तरीके के पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं जो आप लोग फैलाने का कोशिश कर रहे हो। जय हिंद, जय श्री राम।